हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। इससे पहले हम इसके फर्स्ट 4 क्वेश्चन के सोल्यूशन कर चुके हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, या आप चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो। उसमें हमने जो एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का है वो अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर चुके हैं, उनका सोल्यूशन सभी का आपको सभी चैप्टर्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें फैक्टराइज करना है जो गिवन एक्सप्रेशंस हमारे हैं, और ये एक्सप्रेशंस में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कितनी है, 3 हैं। तो इस टाइप में क्या है, जो मेनली इसमें एक्सप्रेशन में जो पावर है हमारी वेरिएबल की वो है 2। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलोमियल का एक फॉर्म है हमारी, वो दी गई है। इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए जिसका बेसिक है वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम इसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम इनकी फैक्टराइजेशन को सोल्व करेंगे। तो बेसिक क्या होगा कि जो हमारे पास इस टाइप की एक्सप्रेशंस गिवन होती है उसकी जर्नल फॉर्म जो हमारी होती है वो ये है, ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलोमियल की एक फॉर्म है। यहां हमें क्या करना है कि इस टाइप की पोलोमियल को या एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 2 पार्ट होंगे, एक तो प्रोडक्ट का और एक सम का। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट हमें करनी होगी जब हम कंपेयर करते हैं इन एक्सप्रेशंस को, तो इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ द x² वो क्या है आपका a, और कांस्टेंट टर्म वो हमारी कौन सी है, c। इन दोनों को हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि जो वेरिएबल हमें गिवन होगा और पावर 2 होगी जिसमें, उसका हमें क्या करना है, कोफिशिएंट, और साथ में कांस्टेंट टर्म जो हमें गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करनी है। फिर जो ये पार्ट रह गया आपके पास bx यानी कि कोफिशिएंट ऑफ अ सिंगल पावर ऑफ द वेरिएबल, x जो हमें दिया गया उसका कोफिशिएंट है b। इसको अब हमें स्प्लिट करना है 2 पार्टों में। इसके 2 पार्ट हमें बनाने हैं, 2 फैक्टर हमें ऐसे बनाने हैं। सपोज कीजिए कि वो 2 फैक्टर आपके d और e होंगे। अगर जो ये 2 फैक्टर हम इसमें सपोज करते हैं वो 2 फैक्टर इस टाइप से होने चाहिए कि इन दोनों की जो d और e है उन दोनों की अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट हमें स्टार्टिंग में की है उसके इक्वल होनी चाहिए आपकी ये। और अगर हम इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं दोनों की, तो वो हमारे पास क्या आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ b होनी चाहिए। यानी कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी a मल्टीप्लाई c की। जो हम मिडल टर्म आपके पास ये दी गई होगी कोफिशिएंट ऑफ द x यानी कि सिंगल पावर ऑफ द वेरिएबल, उसको हमें 2 पार्ट्स में क्या करना है, ब्रेक करना है। और इस टाइप से ब्रेक करना है कि उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपके पास क्या है, ये पार्ट b ही रहे, और इन दोनों की मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो वो मल्टीप्लाई हमें कौन सी मल्टीप्लाई के इक्वल आंसर देगी, जो हमने कोफिशिएंट ऑफ द x² मींस a और कांस्टेंट टर्म को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका बेसिक है। इसी बेसिक का यूज करके हम जिसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो स्टेटमेंट है वो है आपका p² प्लस 6p प्लस 8। अब आप इसको कंपेयर कीजिए कि ax² bx प्लस c से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो जो कोफिशिएंट है p² का वो है 1 और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या है, 8। तो इसमें जो रफ वर्क आपको होगा वो ये होगा कि प्रोडक्ट आप करके देखोगे, यहां 1 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मीनिंग मल्टीप्लाई आई है हमारी 8। अब हमें जो ये सेकंड पार्ट है, मिडिल टर्म जो आपके पास गिवन है सिंगल पावर ऑफ द कोफिशिएंट की, उसका कोफिशिएंट क्या है आपका, जो सम होगा हम किसके लिए यूज करेंगे, 6 के लिए। तो इसको अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है यहां से। अब आप ये देखिए कि किन 2 पार्टों में हम इसको ब्रेक करें कि जिनकी एडिशन तो आपकी 6 हो और मल्टीप्लिकेशन आपकी क्या हो, 8 हो। तो देखिए आप 8 किसकी टेबल में आएगा, आपके पास 2 से स्टार्ट कर लीजिए। अगर 2 और 4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 होते हैं, और उन दोनों को ऐड भी करेंगे हम तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही अगर आप इसमें सपोज करते हो कि 6 बनाने के लिए अगर हम 3 प्लस 3 का यूज करते हैं तो 3 प्लस 3 तो 6 होगा आपका, लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लाई आपकी क्या आएगी, 9 आएगी। लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई क्या लेके आनी है, 8। तो इसके लिए हमारे फैक्टर क्या होंगे, 2 और 4। तो पहला फैक्टर हमारा 4 बनेगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका, 2 होगा। अब जो हमारे पास ये रफ वर्क था, सिर्फ इसका यूज हमें करना है इस पार्ट को ब्रेक करने के लिए जो मिडिल टर्म में है। देखिए p² आपका प्रोसेस क्या रहेगा, ये सेम रहेगा p² तो एज इट इज। जो 8 है वो भी आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। बस हमने इसके 2 पार्ट किए हैं, इसी के 2 फैक्टर आएंगे हमारे पास 4 और 2, उसको हमें राइट करना है। देखिए जब आपके पास फैक्टर आपको पता लग जाए कि हमारे पास ये 2 फैक्टर होंगे कि जिनकी हमारी मल्टीप्लाई भी आ रही है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करके भी आ रहा है, तो आप क्या करोगे कि जो ये इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू होगी आपकी वो 4 है, उस 4 का जो भी ग्रेटर वैल्यू आपके पास होगी उसका साइन और जो मिडिल टर्म का साइन है वो दोनों का सेम रखोगे आप। यानी कि जहां हमारे पास 4 है इसको आपको क्या करना है, प्लस करना है p।
अब आप देखिए कि जो सेकंड वाला नंबर है आपके पास 2, वो हमें किस साइन के लिए यूज करना होगा, क्योंकि हमारे पास नंबर आना चाहिए 6p। तो हम 4p में क्या करेंगे, उसको 2 को ऐड कर देंगे, साथ में आपका क्या होगा, p होगा। हमने सिर्फ इस 6p को 2 पार्ट्स में राइट कर लिया है, वो आपके क्या बनेंगे, 4p और 2p। अब हमारे पास जो टर्म्स 3 थी वो किस में हो गई है कन्वर्ट, 4 में। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पेयर बना के क्वेश्चन को सोल्व किया है, बस वही यूज करेंगे। पहले 2 नंबर का एक पेयर बना लेंगे और लास्ट के 2 का एक अनदर पेयर। तो फर्स्ट पेयर में से आपके पास जो कॉमन आएगी वैल्यू वो होगी p। तो इसमें क्या रह जाएगा आपके पास, यहां से p स्क्वायर में से p हमने कॉमन ले लिया तो p आ जाएगा। p यहां से कॉमन है तो 4, ब्रैकेट में आपके पास p प्लस 4 है। नेक्स्ट देखिए आप 2p प्लस 8 है, यहां से हमारे पास क्या नंबर कॉमन आ सकता है, देखिए p तो आएगा नहीं, 2 जो है 2 की टेबल में 8 आता है आपके पास, तो हम प्लस 2 को क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। और ब्रैकेट में हमारे पास यहां क्या रह जाएगा, p प्लस, जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो 8 से हमें क्या मिलेगा, यहां पर 4 मिलेगा। अब आपके पास 2 पार्ट बन गए हैं, जिसमें p प्लस 4 क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, कॉमन होगा ये वाला पार्ट, तो इसको कॉमन ले लीजिए p प्लस 4 को। और जो पार्ट कॉमन लेने के बाद रह गए हैं हमारे पास वो क्या है, p है प्लस 2 है। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है पार्ट नंबर फर्स्ट की। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर सेकंड में जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो आपकी है p स्क्वेयर माइनस 10p प्लस 21। ये हमें एक दिया गया है, सॉरी क्यू स्क्वेयर माइनस 10q प्लस 21, ये आपको स्टेटमेंट दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अब हमें क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन प्रोसेस सेम रहेगा। पहले हम एक रफ वर्क के लिए प्रोडक्ट को देखेंगे। जो प्रोडक्ट है वो किसकी करनी है, हमें कोफिशिएंट ऑफ दी स्क्वेयरिंग पावर वाले जो हमारे पास वैल्यू है उसकी कोफिशिएंट हमें चेक करना है। तो उसका 1 है और कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है, 21। तो यहां आपकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, 21 आएगी। इसके बाद हमें स्प्लिट करना है जो मिडिल टर्म है उसको, सम को, वो कितने आएगा आपके पास, 10 है। ये 10, अभी साइन को अब नहीं यहां पर कंसीडर करोगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्म बनी है वो कैसी है, प्लस bx के लिए है। तो आपको यहां पर क्या करना है, इस 10 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनकी मल्टीप्लाई तो आपकी 21 आए, और प्रोडक्ट अब जब आप करते, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब आप करते हो तो वो क्या आती है आपके पास, 10 आए। तो हम अभी क्या करना होगा इसमें, देखिए 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा आपका। जब आप यहां सपोज करते हो कि 2 मल्टीप्लाई 5, आप एक कंसीडर कर सकते हो 2 नंबर को, तो 2 और 5 इनको अगर आप ऐड करते हो तो क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में तो 10 आएगा, लेकिन हमें तो 10 किस में चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो ये पार्ट तो हम नहीं यूज करेंगे। इसके बाद देखिए कि आपके पास 10 और किससे बन सकता है, 6 और 4 ले लीजिए। 6 और 4 को जब आप ऐड करते हो तो 10 आएगा, लेकिन हमारे पास जो मल्टीप्लाई है वो कैसी है, 21। तो 3 की टेबल में देखिए आप 21 आता है आपका 7 पे, तो हमारे पास 2 फैक्टर बन जाएंगे 7 और 3, जिनको अगर आप ऐड करते हो तो 10 आता है, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 21। अब मैंने आपको एक मेन पॉइंट यहां बताया था कि अगर जो मिडिल टर्म का हमारे पास साइन है वही साइन इन दोनों पार्टों में से ग्रेटर वैल्यू होगी उसका आपको राइट करना है। तो यहां हमारे पास साइन आएगा पहले 7 का, 7q। अब इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो दूसरा नंबर हमारे पास है फैक्टर में वो 3, उसका साइन प्लस लें हम या माइनस लें। तो हमें -7 तो हमारे पास है, हमें आंसर क्या बनाना है, -10। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -3 और यूज करेंगे साथ में इसके। तो क्योंकि साइन दोनों का नेगेटिव हो गया तो कोफिशिएंट हमारे जो है न्यूमेरिक वैल्यू वो ऐड हो जाएंगे, वो 10 देगा और साइन नेगेटिव ही रहेगा। तो हमने इस 10 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है, 7 और 3 में, प्लस यहां पर क्या आपके पास 21। अब 4 टर्म में से हम क्या करेंगे, पहले 2 का एक पेयर और लास्ट के 2 नंबर का एक पेयर बना लेंगे। तो इस पेयर में से, फर्स्ट पेयर में से जो आपके पास कॉमन आने वाला पार्ट है वो क्या है आपका क्यू। जब आप कॉमन लोगे यहां से तो पावर 2 में से एक पावर आपकी कॉमन आ चुकी है, तो यहां रह जाएंगे क्यू सिंगल, और माइनस में क्यू कॉमन आ ही चुका है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 7। नेक्स्ट में देखिए यहां आपके पास -3q प्लस 21 है। अब जब हमने ऑब्जर्व करना है कि क्यू तो यहां से कॉमन नहीं आएगा, लेकिन जो 3 नंबर है उसकी टेबल में 21 आता है, तो आप यहां से क्या करोगे, इस 3 को कॉमन लोगे, और साथ में ही आप क्या देखते हो कि जो क्यू यहां पर है उसके साथ नेगेटिव नंबर है, लेकिन जो ब्रैकेट में मेरे पास यहां क्यू है उसमें कैसा साइन है, प्लस का। हमें जो पहले वाली ब्रैकेट है सेम एज इट इज दूसरी ब्रैकेट को भी बनाना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस नेगेटिव को भी कॉमन ले लेंगे। तो यहां से आपका -3 कॉमन आएगा। जब आप -3 को कॉमन लेते हो इस पूरे पार्ट को, तो आपके पास बचेगा क्यू। यहां से जब आप प्लस में से एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हो तो इसको क्या बना दिया जाएगा, आपका नेगेटिव नंबर बन जाएगा। और 21 में से जब 3 को कॉमन लेते हो तो यहां क्या बनेगा आपका 7।
तो अब आप देखिए कि हमारे पास जो 4 दोनों पार्ट में से आपको कॉमन आ गया, और कॉमन अब इसमें ब्रैकेट में सेम वैल्यू कौन सी आपकी Q-7, इसको बाहर ले लीजिए, और यहां से हमारे के पास क्या बचेगा Q-3। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है सेकंड पार्ट की। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमें गिवन है वो है p² + 6p - 16। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट 2 पार्ट में समझाया है, उसके लिए पहले हम रफ वर्क नोट कर लेते हैं इसका, कि जो प्रोडक्ट आपको लेनी है वो किन किन नंबर की लेनी है, कोफिशिएंट ऑफ दी p² और कांस्टेंट टर्म की आपको मल्टीप्लाई करनी है। 1, इसका जो साइन है वो है -16, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से -16 प्रोडक्ट आ जाएगी। तो जब हम सम करते हैं सेकंड मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करना है 6 को ऐसे 2 पार्ट्स में कि जिनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपके पास 8 रहे और मल्टीप्लिकेशन क्या है -16 आए। अब आप देखिए कि 6 किस किस के टेबल में आपको ऐसा बनता हो नजर आएगा कि जिनको ऐड करें तो 6 बने और मल्टीप्लाई करें तो हम क्या बने, आपके पास 16 आ जाए। तो आप देखते हो कि जब 2 की टेबल में 8 को आप मल्टीप्लाई करते हो, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपका जो आंसर होगा वो 16 आएगा, और 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तब आपके पास क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो इसके 2 फैक्टर हमारे पास बन सकते हैं, 8 और 2। अब यहां से हमें 2 फैक्टर मिल चुके हैं, 8 और 2 हैं। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसकी फॉर्म में राइट कर देंगे। अब p² जो मैंने आपको पॉइंट समझाया है वो इसीलिए है कि नेगेटिव साइन आप कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करना है, वो बस आप यहां से देख सकते हो कि जो इसका मिडिल टर्म का आपके पास साइन होगा, बड़े वाले फैक्टर को आपका साइन वही लगा के चलना है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 8p। अब जो आपके पास 2 है, देखिए हमारे पास आंसर आना चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 6। 8 हमारे पास ऑलरेडी है तो 8 से कम ही होगा आपका। 6 पे आने के लिए तो माइनस कर दीजिए 2p को। यहां से हमारी एक प्रॉब्लम और सोल्व हो गई है, क्योंकि जो इसका साइन प्लस है, इसका साइन कैसा है बेटा, माइनस का। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जब हम प्लस वाले नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। और वही हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट -16। अब +8 को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -16। तो हमारे जो दोनों फैक्टर बनाए हैं हमने 8 और 2, वो हमारे क्या है, करेक्ट हैं। तो साइन लगा लीजिए। अब यहाँ पर -16 आ जाएगा। वही पेयर बनाने हैं अब हमें, पहले 2 नंबर के और लास्ट 2 नंबर के पेयर बना लीजिए। फर्स्ट में से आपको क्या कॉमन नजर आएगा, p, और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, p + 8। अब फिर आप देखिए कि यहाँ जो p का साइन है वो आपका प्लस का है। नेक्स्ट नंबर में भी 8 कैसा है आपका, ब्रैकेट में प्लस का। तो इन दोनों में देखिए आप पहले तो जो लास्ट के पेयर है हमारे पास, उन दोनों नंबर के पास क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया। साथ ही 2 की टेबल में 16 आता है तो 2 कॉमन आ जाएगा आपका। जब आपने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया है पहले पार्ट से, तो यहां रह गया +p। इसमें से भी नेगेटिव जब आपने कॉमन ले लिया तो प्लस रह जाएगा, और 16 में से 2 ले लिया कॉमन तो यहाँ रह जाएगा 8। तो आपके पास 2 पार्ट बन जाएंगे इसमें से। ये इनमें कॉमन क्या है आपके, p + 8, वो हमने कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट में क्या वैल्यू रह जाएगी आपकी, p - 2। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की। अब आपके लिए ये 3 पार्ट्स मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए हैं। इनकी स्टेटमेंट को नोट करके आप इनको फैक्टराइजेशन जैसे आपने सीखी है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, उसके अकॉर्डिंग इनको ट्राई करोगे, और इनके जो आंसर आपको मिलेंगे वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर सेंड करने हैं। तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका सोल्यूशन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम इसकी 14.3 एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में, क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।